रिवीजन चेकलिस्ट में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये कंसेप्ट नंबर 3 है और वास्तविक संख्या का कंसेप्ट नंबर 3। इसके पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट ग्रामीण गुरुकुल का प्लेलिस्ट में जाके आप वास्तविक संख्या रिवीजन चेकलिस्ट में जाके आप रिवाइज कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, मेरा मिशन है कम से कम समय में अधिक से अधिक टॉपिक को रिवाइज कराना, और इस मिशन में आप साथ दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों तक ये कंटेंट पहुंच पाए जिन्हें इनकी ज़रूरत है, और कम से कम में वो रिवाइज कर पाए। जिसकी मैथमेटिक्स दैट इज गणित उसे लगता है कि मेरा कमज़ोर है, अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो ये वीडियो उसी के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है। आप ध्यानपूर्वक इस सेशन को अटेंड कीजिए और कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, ताकि आप जो चीज़ें यहाँ पढ़ाई जा रही है उसे लिख पाएँ। और अगेन कहता हूँ मैं, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो देखने से सिर्फ नहीं होगा, आप वीडियो देखने के बाद अपने मॉडल पेपर से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, पिछले साल के प्रश्न पत्र से उसको रिवाइज कीजिए, उसमें मिलाने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ें मैंने पढ़ी वो चीज़ें है या नहीं, फिर उसे आप बनाने की कोशिश कीजिए। जितनी अंधेरी रात होगी उतना सवेरा नज़दीक है। आप लगे रहिए और अंतिम समय तक लगे रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, आज का छोटा सा टॉपिक है शांत और अशांत। इसके पहले मैंने आभास संख्या और परिमेय और अपरिमेय पर वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो शांत और अशांत में पूछा यह जाता है कि कौन सा दशमलव शांत होगा, कौन सा अशांत होगा, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे कि अशांत क्या होता है, फिर जानेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या होता है। जहाँ शांत दशमलव का बात आता है तो हम लोग पहले इसको समझते हैं। जैसे 1/2 का अगर डेसिमल आप करेंगे तो कहीं रफ में आप कर सकते हैं। 2 को 1 से जैसे यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ भाग नहीं लग रहा तो 0 देंगे, फिर पॉइंट देंगे, 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0. इसका दशमलव हो जाएगा 0.50। इसका अगर क्लियर करेंगे तो 1 0 है तो 0.1 हो जाएगा। इसका अगर करने की कोशिश करेंगे आप 0.1, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1, फिर 1, 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर इसका करेंगे तो 6 1 जा 1, फिर ये यहाँ 5 बचेगा, 6 8 जा 48, 2 बचेगा, फिर 3 20, फिर 3 10 अगर आप इसे लिखने की कोशिश करेंगे, इसे लिखेंगे 0.1 पर रेकरिंग, इसको लिखने की कोशिश करेंगे 0.3 पर रेकरिंग। इस तरह के चीज़ें जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ से आपके मन में विचार होगा कि शांत किसको कहेंगे। हम लोग शांत इसी को कहते हैं। शांत ये और ये होता है, ये दोनों जो क्या होता है, ये शांत नहीं होता, ये अशांत आवृत्ति होता है इसके, क्योंकि यहाँ पर आप एक चीज़ रिपीट कर रहे हैं, इसलिए रिपीटेशन वाले संख्या आ जाते हैं। तो शांत का मतलब सिर्फ यही दोनों होता है। पहचानेंगे कैसे हम लोग? पहचानने के लिए अगर आप ध्यान से इस प्रॉब्लम को देखेंगे, यहाँ पर जिस चीज़ों में शांत है, या तो उसमें नीचे में उसका 2 है, या अगर इसको तोड़ेंगे तो या 2 या 5 है। तो जहाँ शांत दशमलव होगा, या तो वहाँ पर नीचे में 2 होगा, डैट मीन्स जो डिनोमिनेटर का है, हर का जो आप आवाज गुणनखंड निकालेंगे, या तो उसमें 2 होगा, या 2 और 5 दोनों होगा। इसके अलावे जो भी चीज़ें यहाँ मिलेगी उसमें शांत दशमलव का कोई चीज़ें नहीं आएगा। तो इसका मतलब आप इस टॉपिक से क्लियरलीफाई हो गए। पहचानेंगे कैसे? तो स्टेप नंबर 1 पहचानने का तरीका ये है कि ये जो नीचे वाला है, इसका अगर आवाज गुणनखंड निकालेंगे आप, वो नीचे वाला या तो 2 रहना चाहिए, 2 के फॉर्म का रहना चाहिए, 2m मतलब 2 का कोई भी पावर हो सकता है, या 5n होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए, दोनों। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं रहना चाहिए। तो स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, जो भी परिमेय संख्या दिया रहेगा उसको आप मानक रूप में बदलेंगे, मानक रूप में बदलेंगे। और सेकेंड स्टेप क्या करेंगे आप, हर का आवाज गुणनखंड, आवाज गुणनखंड, और हर का आवाज गुणनखंड निकाल के आप देखेंगे 2 है या 5 है या दोनों है। 2 रहेगा तो ठीक है, सिर्फ 2, सिर्फ 5 रहेगा वो भी ठीक है, या सिर्फ 5, 2 और 5 दोनों रहेगा तो वो भी ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से फंडामेंटल लेवल पर हर बार 1 या 2 नंबर पर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इस टॉपिक को आप कमांड में कर लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप मैचअप कर सकते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम भी मैंने लिया है, और इसको ये बताना है कि शांत और अशांत क्या है। अगर जनरली जो स्टूडेंट पढ़ेगा और डायरेक्ट देखेगा, यहाँ देखेगा 2 5 3 है, तो 2 और 5 ही होना चाहिए शांत में, तो 3 आ गया, ये क्या दे देगा? अशांत। तो ये 110% गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मानक रूप में बदलिए। मानक रूप में बदलने का मतलब है कि ऊपर नीचे पूरी तरह से कटा दीजिए। ऊपर नीचे एचसीएफ उसका 1 होना चाहिए मौसम। जैसे आप यहाँ कटाएंगे 3 पर पावर 3 और 43 से कट जाएगा, अब सिर्फ बचेगा 2 और 5, इसका आंसर हो जाएगा शांत। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, और आप किस तरीके से मैंने इसे हैंडल किया आप आसानी से देख पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अशांत दशमलव का क्या मतलब होता है। अशांत का मतलब होता है कि जो कभी खत्म नहीं हो, जो चलते रहे। जैसे पाई का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 1.41 10 ये अभी खत्म नहीं होगा। तो जो कहीं रुके नहीं, जिसका दशमलव निरूपण कहीं पर भी स्टॉप नहीं होगा, उसको हम लोग अशांत दशमलव कहेंगे। जैसे और एक एग्जांपल आप देख सकते हैं 5.1011
एक या एक ही था, या एक 2 बार आ गया, फिर एक 3 बार आ गया, इसी प्रकार फिर 0 देके एक 4 बार आ जाएगा, डैश 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 डैश, तो ये कभी रुकेगा ही नहीं। इस तरह के डेसिमल को हम लोग क्या कहते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं। ये भी पहचानने के लिए आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। थर्ड प्रॉब्लम हम लोग ये देखेंगे कि शांत आवृत्ति क्या होता है, शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति क्या होता है। जो अशांत आवृत्ति होता है ये इस टाइप का डेसिमल होता है जो मैंने पहले बताया। अशांत अनावृत्ति इस टाइप के डेसिमल को हम लोग अशांत अनावृत्ति करेंगे। जो परिमेय संख्या का होता है वो शांत भी होता है प्लस अशांत आवृत्ति होता है, और जो अपरिमेय संख्या का होता है वो अशांत होता है, अनावृत्ति होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप इसी तरह इस चैनल में बने रहिए। ग्रामीण गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वैल्यूएबल कमेंट भी एक्सेप्टेड है। आप सही से जो आपको समझ में नहीं आ रही है आप उसे कमेंट भी कर सकते हैं, और इस मिशन में आप जुड़कर उन बच्चों तक वीडियो पहुंचाएं जिसे इनकी जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।